याद है वो बचपन के दिन जब हम अपने दोस्तों के साथ स्कूल की छुट्टी होते ही बाहर खेलने जाया करते थे। अलग अलग चीज़ों में हमें इंटरेस्ट आता था। हम मिट्टी के साथ खेला करते थे, हम बाहर जाते थे, हम स्टडी में इंटरेस्ट लेते थे। हमारे लिए हर दिन एक नया दिन था। लेकिन जब से हमारी लाइफ में ये आया है, ये फ़ोन, तब से हमारे दिन कैसे बीत रहे हैं हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा दिन बीत कैसे जाता है। वी आर नॉट अवेयर। आज हमने हमारी ज़िंदगी को इतना बोरिंग बना लिया है इस फ़ोन की वजह से कि हमें कोई भी नई चीज़ एक्साइटमेंट नहीं देती। और अगर मैं बात करूं कंट्रोलिंग की, तो फ़ोन हमें कंट्रोल कर रहा है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे। वो क्यों? सिलिकॉन वैली के अंदर ऐसे बहुत से इंजीनियर्स हैं जिनको कंपनियां करोड़ों रुपए दे रही हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हम अपने फ़ोन के साथ कैसे जुड़े रहें। उनको सिर्फ इस चीज़ का पैसा मिलता है कि वो हमें ऐसा क्या, अपने ऐप को, अपने सोशल मीडिया को वो कैसे डिज़ाइन करें कि हमारा कनेक्शन उससे टूटे ही ना। हम बस पूरा दिन स्क्रॉल करते रहें, इसी चीज़ की उनको सैलरी दी जाती है। तो इमेजिन कि किस हद तक ये गेम चल रहा है। असली जो दुनिया है उससे हम डिस्कनेक्ट कर चुके हैं जस्ट बिकॉज एक फ़ोन की वजह से। जो हमारी रियल लाइफ है, हमारा उसके साथ दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। हम एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं, हम इस रियल लाइफ में जी ही नहीं रहे। और आपको पता है इस फ़ोन की वजह से हम जेनजीज के अंदर ऐसी ऐसी दिक्कतें पैदा हो रही हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। स्ट्रेस, इंसोमिया, फियर, लाइफस्टाइल डिसीजेस, इसका भरमार हो रहा है हम लोगों की लाइफ में, जो पहले नहीं हुआ करती थी। एक्चुअली हमें फ्री में डोपामिन मिल रहा है। हमारी बॉडी को कुछ स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हमें बैठे बैठे अपनी बेड पे लेटे लेटे हमें डोपामिन मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें डोपामिन लेने की एक हैबिट सी बन गई है। हम किसी भी काम को काम करके डोपामिन लेना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बस इंस्टेंट हमें मिल जाए, बिकॉज ये फ़ोन हमें दे रहा है इसलिए हम ले रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं, और इस फ़ोन को कैसे अपनी लाइफ में, हमें एकदम से नहीं छोड़ना है, हमें इसको अपनी लाइफ में बना के रखना है। लेकिन ऐसे बना के रखना है कि ये फ़ोन आपकी पर्सनल लाइफ को अटैक ना करे, आपकी पर्सनल लाइफ की बैंड ना बजाए। तो देखो, सबसे पहली बात कि हम किसी भी चीज़ को करने के लिए तब रेडी होते हैं जब हमें मज़ा आता है, और वो मज़ा हमें डोपामिन की वजह से आता है। और फ़ोन चलाने में जो कलर्स होते हैं, जो नई नई चीज़ें हमें दिखती हैं, रील्स दिखती हैं, इन सब चीज़ों को स्क्रॉल करके हमें डोपामिन मिलता है। हम चाहे कोई भी काम करें, हम कुछ भी वर्क करें, वो वर्क करने के बाद हमें डोपामिन मिलता था। उस काम के बाद जो रिजल्ट आता था उससे हमें डोपामिन मिलता था। लेकिन फ़ोन के आने के बाद क्या हो गया कि जस्ट एक रील स्क्रॉल करने पे बिना किसी डिस्कम्फर्ट के हमें डोपामिन मिल रहा है। लेकिन पुराने टाइम में हमें काम करने पर ही हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई टास्क लिया, वो टास्क मैंने पूरा कर दिया, अब पूरा होने के बाद हमें वो डोपामिन मिलेगा। तो मैंने मेरी लाइफ में क्या सोल्यूशन किया है, मुझे जब मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, लाइक मैं जब भी उसको खोल रहा हूँ तो मैं लगातार देखता रहता हूँ, तो मैंने ये एक सॉल्यूशन जो उसके ऊपर अपनाया वो ये था कि मैंने मेरे फ़ोन की स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट कर दिया। अब ब्लैक एंड वाइट करने से क्या हुआ, मेरा ब्रेन उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। लाइक मैं इंस्टा भी खोल रहा था, कुछ भी खोल रहा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था चलाने का, बिकॉज उसमें कुछ वो मुझे किक नहीं मिल रहा था, मुझे डोपामिन मिल ही नहीं रहा था उसके ब्लैक एंड वाइट कलर को देख के। तो तुम ये सॉल्यूशन भी अपना सकते हो अगर चाहो तो। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है इनर पर्पस। देखो, सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इमेजिन कि एक पतंग उड़ रही है और उसकी डोर किसी के हाथ में नहीं है, तो जो हवा होगी वो उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाएगी। सेम ऐसे ही जब तुम बिना पर्पस के इस लाइफ में जीते हो तो तुम भी उस कटी हुई पतंग की तरह हो जाते हो जिसकी डोर किसी के हाथों में नहीं होती, जो हवा, जैसे हवा में कहीं पे भी ले जाती है पतंग को, सेम वैसे ही ये फ़ोन, ये ड्रग्स, ये नशे, अलग अलग टाइप की चीज़ें तुमको अपने साथ ही भाग के ले जाएंगी। लेकिन जब तुम्हारी लाइफ में पर्पस होगा तब तुम एक डोर वाली पतंग की तरह ट्रीट करोगे। तब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें इधर जाना है, इधर नहीं जाना है। जब तक पर्पस नहीं होगा ना तुम्हारी लाइफ में, तुम कुछ भी करोगे। तुम अगर फ़ोन के एडिक्शन से बाहर आ भी गए तो किसी और एडिक्शन में पड़ जाओगे। इसलिए तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। बाकी कुछ टिप्स मैं दे सकता हूँ जो तुम्हें करनी चाहिए, जिससे तुम इस फेक दुनिया से निकलकर अपनी रियल लाइफ में आ सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि तुम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो। देखो, तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी, तुम्हें लगेगा कि अरे बाप रे, मेरे घर में ये भी है। मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि मैंने तो सालों से ये चीज़ देखी ही नहीं थी।
क्यों? बिकॉज हमारा सारा फोकस, हमारा सारा ध्यान उस फ़ोन के अंदर घुसा पड़ा है। हम अपने आसपास की दुनिया के प्रति अवेयर ही नहीं है, इसीलिए हमें टाइम का भी पता नहीं चलता कि टाइम कैसे बीत जाता है। तो 2 मिनट के लिए फ़ोन को रखो और 1 मिनट के लिए अपने आसपास की चीज़ों को देखो और देखो कि क्या क्या है। उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, बर्तनों को देखो, कुछ भी दिख रहा है सबको देखो और थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि क्या है। दूसरी चीज़ तुम कर सकते हो, तुम बुक्स पढ़ सकते हो। बुक्स पढ़ोगे तो तुम रियल लाइफ में एंटर करोगे। अब बुक्स में भी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई हार्ड बुक पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है, लेकिन बुक पढ़ो। तीसरी चीज़, तुम किसी भी चीज़ को जो भी तुम्हारे माइंड में आ रही है तुम उसे लिख दो। लिखने से क्या बेनिफिट होगा कि लिखने से तुम रियल लाइफ में एंटर करोगे, तुम एक अपनी दुनिया में नहीं रहोगे। और लिखते टाइम फ़ोन को दूर रखना प्लीज़। लिखो, तुम्हारे इमोशंस को एक जर्नल बना लो, एक बुक रखो, कोई भी नोटबुक ले लो, उसके ऊपर अपनी जो भी तुम्हें अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए उस पर लिख डालो। लिखने से तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी लास्ट मेरा यही रहेगा कि जब तक तुम पर्पस नहीं ढूंढोगे ना, तब तक तुम ऐसी कितनी भी वीडियोस देख लो, पूरा यूट्यूब तुम स्क्रॉल करते रहोगे, लेकिन तुम्हें कुछ भी ऐसा करने का वो आएगा ही नहीं। मतलब तुम छोड़ ही नहीं पाओगे ना ब्रो। तुमने अगर मोबाइल छोड़ भी दिया तो तुम किसी और एडिक्शन में लग जाओगे। तो लास्टली मेरा यही सजेशन है कि अपना पर्पस ढूंढो, कुछ भी करो लेकिन पर्पस के साथ करो। तो अगर तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो तुम बुक्स पढ़ो, तुम्हें काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। बाकी कुछ भी मेरे लायक सजेशन हो तो तुम नीचे कमेंट में सजेशन दे सकते हो। बाकी जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।